कालपुर गांव में एक बहुत बड़ा महल था, जहां पर कालपुर गांव के राजा सेठ धर्मचंद्र जी रहा करते थे। उनका एक नौकर था जिसका नाम था कमल। धर्मचंद्र और कमल की काफ़ी पटा करती थी। एक दिन कमल चंद्र ने धर्म जी से बोला, अरे मालिक, बहुत ही ज़्यादा राशन ख़त्म हो रहा है। गांव में तो लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, परंतु राशन तो वहीं का वहीं है, जो का तो। अगर आपने कुछ करा नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। 3 साल से तुम्हारे यहाँ पे कोई फसल ही नहीं उगी। कुछ करेंगे आप या ऐसे ही चलने देंगे और भी? अरे इसमें मेरी क्या गलती है? मैं क्या करूँगा? राजा हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारा खर्च मैं ही करूँ। मेरी प्रजा किस काम की है? सबसे जो मैंने बोला था कि सब एक सिक्का दान कर दो फसल के लिए, तो किसी ने नहीं करा। अब वो राशन खत्म हो रहा है तो भूखेंगे मरेंगे, मुझे क्या दिक्कत है? धर्मचंद्र का सिर्फ नाम ही धर्मचंद्र था, परंतु वो एक बहुत ही ज़्यादा दुष्ट और मतलबी किस्म का व्यक्ति था। वो एक राजा तो था, परंतु उसे अपनी प्रजा की कोई खास फिक्र नहीं थी। वो केवल चाहता था कि अपने अंदर धन भरना, अपने घर को भरना, बस। परंतु महाराज, अब तो प्रजा आपसे पूछेगी ही ना कि 3 साल से फसल उगी नहीं है तो हम क्या खाएंगे, तब आप क्या जवाब देंगे? कुछ जवाब है आपके पास अभी? अरे तुम उसकी चिंता ना करो, बहुत सारे सवाल के जवाब है मेरे पास, तुम चिंता ना करो। धर्मचंद्र के 2 बच्चे थे। एक का नाम था सुमन और एक का नाम था राजकुमार। सुमन और राजकुमार की आयु 10 वर्ष के आसपास ही थी। धर्मचंद्र की कोई पत्नी नहीं थी, क्योंकि उसकी पत्नी की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी, उसने दूसरी शादी नहीं की। लेकिन इस गांव में एक राज था, एक ऐसा राज जिसे गांव का हर एक व्यक्ति जानता था, परंतु राजा मानने को तैयार ही नहीं था। एक दिन गांव के एक परिवार की एक महिला इस बारे में बात करने चाहती है। ये है कमला। कमला उसी गांव की रहने वाली एक महिला है जो करीबन 10 साल से उस गांव में रह रही है। उस गांव का एक ऐसा राज था जो गांव की तकदीर बदल सकता था, परंतु वो राज इतना आसान नहीं था। कमला बोली, अरे आपको पता नहीं है क्या, काशी में जो महल है ना, जो 10-15-20 साल से बंद पड़ा हुआ है, उसमें खजाना है। अरे तुम भी बंद विचार तो मन लगी। हाँ, वहाँ पे खजाना है, परंतु एक शापित खजाना है। उस खजाने तक पहुँचने का मतलब है अपनी मौत। तुम्हें चाहिए क्या? कालपुर गांव की एक सच्चाई थी जो कई साल पुरानी थी। वहाँ की गांव में एक ऐसा महल था जो सालों से बंद पड़ा था, लेकिन लोगों का कहना था कि उस महल में एक खजाना है जो शापित है। शापित भी एक राजा की दुष्कर्मों की वजह से हुआ है, परंतु उस खजाने तक पहुंचने का मतलब है मौत। क्योंकि जब भी कोई उस खजाने तक पहुंचना चाहता है या उस खजाने को चुराना चाहता है तो वो उस गांव से तुरंत ही गायब हो जाता है, उसका नामो निशान नहीं मिलता। एक दिन धर्मचंद्र का नौकर कमल घूमते घूमते उसके पास आता है और उससे बोलता है, अरे मालिक, आपने सुना क्या? पूरे गांव में अफवाह चल रही है कि उस महल में खजाना है, खजाना। अगर वो खजाना हम लोग ले लें तो हम तो और धनी बन जाएंगे। क्या तो तुम बिल्कुल सही रहे हो। खजाना तो है, मैंने भी सुना है, परंतु ये शापित खजाना है। उसके पहुंचना इतना आसान कार्य तो नहीं होगा। अरे मालिक, इतनी बुद्धि है आपके पास, कुछ सोचिए। कुछ ना कुछ तो उपाय निकाल ही लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अगर वो खजाना हमारे हाथ लग गया ना तो मालिक, हमारी तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। घर बैठे ही धनी से धनवान हो जाएंगे। लाखों से करोड़ों रुपए की संपत्ति हमारे हाथ आ जाएगी। तो सोचिए, अब मैं आपके साथ हूँ। जहाँ भी मेरे को हेल्प करनी होगी आपकी, मैं जरूर करूँगा, परंतु पहला कदम आप ही बढ़ाएंगे। धर्मचंद्र का स्वभाव भी कुछ लचीला था। वो बिन पैंदे के लोटे की तरह था, उसे जहाँ मुनाफा दिखता वो वहीं पे लुढ़क जाता। उसने उस दिन भी ऐसे किया। उसने सोचा कि क्यों ना उस विशाल काय महल से वही शापित खजाना चुरा ले। अगर एक राजा की वजह से वो शापित खजाना शापित हो सकता है, तो
तो एक राजे की वजह से क्यों ना वो शापित खजाना बिन शापित हो जाए। तो उसने एक तरकीब सोची। अगले दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और उससे पूछा, क्या हुआ पिताजी, आपने मुझे बुलाया? आप थोड़ा चिंतित से लग रहे हैं। धर्मचंद्र को एक ख्याल आया अपने बेटे को देख के। उसने सोचा कि क्यों ना वो अपने गांव के सबसे पुराने पंडित से जाके मिले। क्या पता उसे इस खजाने का कोई सोर्स पता हो, कोई ऐसी बात पता हो जो उस खजाने को हमसे चुरा ले, हमें पास ले जाए। वो पंडित राम मोहन के घर पहुंच जाते हैं। राम मोहन जी उन्हें देखते ही समझ जाते हैं कि ये लचीला और ये व्यक्ति यहाँ पे क्यों आया है। वो उससे बोलते हैं, मुझे ये पूछने की आवश्यकता तो होनी ही नहीं चाहिए धर्मचंद्र कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। मैं जानता हूँ तुम्हारा यहाँ पे आने का विषय क्या है। वो शापित खजाना ना, तुम उस शापित खजाने को पाके धनवान बनना चाहते हो, परंतु वो खजाना मिलना लोहे के चने चबाने जैसा है। कर पाओगे? हाँ जी, तभी तो हम आपके पास आए हैं पंडित महाराज। आप मेरे को इस मार्ग दिखाइए कि मैं उस खजाने तक कैसे पहुंच सकता हूँ और उस खजाने का मालिक अकेले कैसे बन सकता हूँ। आप हैं तो सब संभव है। राम मोहन जी की जय हो। धर्मचंद्र अपनी मीठी मीठी बातों का पाठ पढ़ाने लग जाता है। वह जानता है कि गांव का हर व्यक्ति उसका गुलाम है और वो जो चाहता है और जो खरीदता है वो उसी की अमानत हो जाती है। पंडित जी भी जानते हैं कि धर्मचंद्र एक कमीना और एक लालची किस्म का व्यक्ति है, परंतु वह कुछ कर नहीं सकते। फिर उन्होंने उसे एक तरकीब बताई, पर वो तरकीब जानलेवा ही थी। तो ठीक है, सुनो। कम से कम तुम्हें उस हवेली में 4 लोगों के साथ जाना होगा और एक मंत्र का जाप करना होगा हमेशा। ध्यान रहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उस मंत्र का जाप नहीं छोड़ना है। अगर तुमने मंत्र का जाप बंद किया तो वो शापित महल में खत्म कर देगा। और हाँ, अगर तुमने कोई भी गलत इच्छा के अनुसार उस महल के खजाने को चुना या छुआ भी तो तुम वहीं पे भस्म भी हो सकते हो। पंडित राम मोहन की बातें धर्मचंद्र को भली भांति समझ में आ गई थी, परंतु वह था एक तेज और ढीठ किस्म का व्यक्ति। उसने यही बोला कि ठीक है पंडित जी, एक मैं, एक मेरा नौकर और एक आप, हम तीनों और एक और किसी व्यक्ति को, गांव के व्यक्ति को लेके हम वहां जाएंगे। जाप आप ही करेंगे, मैं जाप नहीं करूंगा, ठीक है? और कोई भी परेशानी होगी तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे, मैं नहीं होऊंगा। फिर वह शाम को अपने घर आ जाता है और घर आके अपने नौकर से बोलता है, अरे क्या हुआ मालिक, कुछ बताया पंडित जी ने कि कैसे हम उस महल तक पहुंच सकते हैं, खजाने को पा सकते हैं? मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ खजाने को लेने के लिए। खजाना मिला तो माला माल धनवान सब हो जाएंगे हम। हाँ हाँ कमल, बिल्कुल। अगर मैं जाऊंगा तो ऐसा हो सकता है क्या कि कोई जवाब न मिले। मैं गया था और एक अच्छा सा सुझाव भी लेके आया हूँ, लेकिन तुझे भी कुछ करना पड़ेगा। कल तू भी चलेगा और अगर कुछ होता है तो वो सब तो अपने जिम्मेदारी पे लेगा। तो पता खजाने का आधा हिस्सा तेरा कर लेंगे, और क्या पता। सच्ची मालिक, आप सच्ची कह रहे हैं कि अगर खजाना मिलता है तो उसका आधा हिस्सा मुझे मिल जाएगा? आप झूठ तो नहीं बोल रहे ना? अच्छा ठीक है, तो मैं अगर कोई भी जिम्मेदारी होती है तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं कल आपके साथ अवश्य ही चलूंगा। इसे कहते हैं लालच बुरी बला है। इसे तो पता ही नहीं है कि ये कल क्या लेने जा रहा है और क्या देने जा रहा है। थोड़े से पैसे की लालच में अपनी जान गंवाएगा, तो मुझे क्या। फिर राजा, पंडित, कमल और गांव का एक और व्यक्ति भानु उस महल की ओर डरते डरते चल देते हैं। सबके मन में एक भय था कि क्या वह उस महल से वापस आ पाएंगे। महल काफी डरावना, काफी सुनसान था। वहाँ पे सिर्फ हर जगह जाले या कुछ अजीब अजीब चीजें देखने को मिल रही थी, परंतु वो खजाना कहीं भी दिख ही नहीं रहा था। तभी धर्मचंद्र जी का नौकर
धर्मचंद्र जी से बोला, मालिक ये तो बहुत ही सुनसान महल है। इसमें तो कोई भी दिख भी नहीं रहा और कोई इतनी विचित्र आवाज आ रही है। तो क्या तुझे क्या लगा कि खजाना मिलना बहुत ही ज्यादा आसान काम है? ये एक शापित महल का खजाना है, तो जान भी जा सकती है। अब हम यहाँ से आए हैं तो खजाना लेकर ही जाएंगे, वरना हम में से किसी एक की तो जान आज जाएगी ही जाएगी। कमल समझ चुका था कि उसने जो लालच दिखाया था वही लालच आज उसे उसके काल तक पहुंचाया गया। अगर वह उस दिन महाराजा को मना कर देता साथ चलने के लिए तो शायद आज उसकी जान जाते जाते रह जाती। परंतु राजा भी एक ढीठ किस्म का व्यक्ति था, उसने भी उसकी लालच का ही फायदा उठाया। लेकिन तभी वहां पे एक अजीबोगरीब आवाज आने लगी। थोड़ी देर बाद मंत्र का जाप करते करते ही सबके सब लोग उस शापित महल से बाहर आ गए और सबके मन में एक भय था जान गंवाने का। फिर इसी का फायदा उठाते हुए धर्मचंद्र बोला, अरे पंडित राम मोहन जी, ये कैसा उपाय बताया आपने? न खजाना मिला और ना ही हम उसे देख पाए। ऐसे कैसे उपाय बताया? मैं तो 4 लोग भी लेके गया था और मिला क्या? कुछ भी नहीं, 0। अभी भी वक्त है धर्मचंद्र, सुधर जाओ। वो खजाने को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। सिर्फ उसको कोई हाथ लगाएगा तो वो परमात्मा परमेश्वर होंगे। और हाँ, तुम एक बार उस महल से वापस आ चुके हो। अगर तुम उस महल के आसपास भी गए तो तुम अपने आप आग में भस्म हो जाओगे, तुम्हारा नामो निशान बंद हो जाएगा, तुम्हारी सांसें भी रुक जाएंगी। इसलिए लालच छोड़ो, राजा हो तो राज्य का कर्तव्य निभाओ, अन्यथा जान से हाथ धो बैठोगे। मैं आपकी बात मान लिया पंडित जी, मैं भी लालच में आ गया था, पर अब नहीं। अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या काम करना है। धर्मचंद्र जी ने मुझे भी झूठ बोला और उन्होंने मेरी जान की भी बाजी लगा दी, परंतु नहीं, अब नहीं। धर्मचंद्र को अपनी गलती का एहसास हो गया था और फिर वह सभी से बोला, मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, मेरी ही गलती है कि मैं लालच में इतना लोभी हो चुका था कि मुझे अपने ही प्रजा की कोई भी समस्या नहीं दिखी। मैं सिर्फ लालच के मुंह में अंधा हो चुका था। परंतु आज जो भी मेरे साथ हुआ है वो मेरे ही कर्मों का फल है। अगर मैं आज बच के आया हूँ तो शायद मैंने पिछले जन्म में ही कोई कर्म किए होंगे तो आज मेरी जान बच गई, अन्यथा शायद इस जन्म में तो मैंने कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं है। परंतु आज से और अभी से मैं सबसे वादा करता हूँ कि मैं अब कोई भी लालच नहीं करूँगा, अपनी प्रजा को एक बेहतरीन राजा बनकर दिखाऊंगा।